आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ कविता जी ने उत्तर प्रदेश से शेयर की है। यह लीला कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है, क्योंकि इस लीला कथा के माध्यम से बहुत अच्छा मार्गदर्शन ठाकुर जी ने अपने भक्तों का किया है। जो भक्त लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं, जिनके पास कई कई विग्रह हो जाते हैं, जैसे कि 4 विग्रह हो गए, 5 विग्रह हो गए, 6 विग्रह हो गए, और किसी किसी के पास तो 10-12 विग्रह हो जाते हैं। शुरुआत में तो वो अच्छे से सेवा करते हैं, भक्ति भाव से सेवा करते हैं, ठाकुर जी के सामने अपनी मनोकामनाएं रखते हैं कि हे ठाकुर जी, हमारी यह मनोकामना पूरी कर दीजिए, हम आपका विग्रह लेकर आएंगे, आपकी सेवा करेंगे। और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है या फिर किसी कारण से उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती, तो वो ठाकुर जी की सेवा करना कम कर देते हैं या फिर उनसे सेवा नहीं हो पाती। घर में ज्यादा विग्रह होने के कारण उनसे सेवा अच्छे से नहीं हो पाती। उसी कारण से कई सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण से लड्डू गोपाल की सेवा करने में भक्त को परेशानी आने लगती है। तो उन सभी बातों को लेकर इस लीला कथा के माध्यम से बहुत अच्छा मार्गदर्शन हुआ है। और यह उत्तर प्रदेश की एक सत्य लीला कथा है, जिसे सुनने के पश्चात आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कविता जी कहती है कि मैं एक लड्डू गोपाल भक्त हूँ। मेरे घर में 2 लड्डू गोपाल जी का विग्रह है और मैं अपने लड्डू गोपाल को पुत्र रूप में सेवा करती हूँ। उनके प्रति मेरा भाव बहुत ही सच्चा है और जितनी सेवा मुझसे होती है उतनी ही सेवा मैं अपने लड्डू गोपाल की प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव के साथ करती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी भाव देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं। और जितनी मेरी सामर्थ्य है तो मैं जो है एकादशी के अनुसार या फिर कोई तीज त्योहार आता है, उनके अनुसार ठाकुर जी की जो सेवाएं होती है, जितना मुझसे हो पाता है वो सब सेवाएं भी करती हूँ। कविता जी कहती है कि यह लीला कथा मेरे ही गांव की है। मेरे गांव में मेरी एक सहेली रहती है, उनका नाम मैं गुप्त रखना चाहती हूँ, इसलिए हम लीला कथा में उनका नाम नहीं बता सकते। कविता जी कहती है कि मेरी सहेली ने जब मेरे घर में ठाकुर जी की कृपा देखी, सब तरह से खुशहाली देखी, तो एक दिन वो हमारे घर पर आई। हमारे घर पर ठाकुर जी के सामने बैठकर कहने लगी, हे लड्डू गोपाल, मैं भी आपकी सेवा करूंगी, आपका विग्रह लेकर आऊंगी, मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए। उसके पश्चात वह मार्केट गई और 2-3 दिन के बाद ही कविता जी कहती है वो छोटे से 1 नंबर के लड्डू गोपाल लेकर आए। मेरे द्वारा उन्होंने सारी विधि के बारे में पता किया कि कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, किस समय जगाना है, किस समय भोग लगाना है। सारी विधि जानने के पश्चात उन्होंने जो है लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया। अचानक से 3-4 महीने के पश्चात ही उनके मन में न जाने क्या भाव उत्पन्न हुआ। वह कहने लगी कि मैं तो लड्डू गोपाल जी का बड़ा विग्रह लेकर आऊंगी। जो विग्रह मैं लेकर आई थी वो बहुत छोटे हैं, उनका श्रृंगार मैं अच्छे से नहीं कर पाती, उनकी आंखें भी दिखाई नहीं देती, इसलिए मैं थोड़े से बड़े लड्डू गोपाल लेकर आऊंगी। उसके पश्चात वह थोड़े बड़े यानी 5 नंबर के लड्डू गोपाल लेकर आई। उन लड्डू गोपाल की सेवा करने के पश्चात भी उन्हें जो है मन को संतुष्टि नहीं हुई और उन्होंने देखा देखी अपने घर पर बड़े लड्डू गोपाल का विग्रह स्थापित किया, यानी 12 नंबर के लड्डू गोपाल का विग्रह स्थापित किया और सेवा करने लगी। शुरू में उन्होंने बहुत अच्छे से तीनों लड्डू गोपाल की सेवा की। 1 साल के पश्चात न जाने ऐसा क्या घटित हुआ या फिर उन्हें जो है सेवा करने में परेशानी आने लगी। अचानक से एक दिन वह कविता जी के घर पर आई और आकर कहने लगी कि बहन देखो, 3-3 लड्डू गोपाल की सेवा मैं नहीं कर पा रही हूँ। काफी दिनों से हिम्मत जुटा रही थी इस बारे में तुमसे बातें करूं, लेकिन आज मुझे आना ही पड़ा। 3 लड्डू गोपाल की सेवा करने में बहुत कठिनाई हो रही है, मैं अच्छे से उनकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे कृपा करके बताओ कि मैं क्या करूं। मुझसे बिल्कुल भी सेवा नहीं हो पा रही है और लड्डू गोपाल को मैंने जब से अपने घर में स्थापित किया है, मेरे जीवन में कोई बदलाव भी नहीं आया, न ही हमारी आर्थिक समस्याएं दूर हुई है, न ही घर में कोई ऐसा काम हुआ है जिसके कारण से मुझे ऐसा लगे कि हाँ, लड्डू गोपाल की सेवा करने से बहुत ज्यादा कृपा प्राप्त होती है। अब मुझसे नहीं हो पाएगा, या तो मेरे एक लड्डू गोपाल की सेवा तुम कर लो
या फिर मैं अपने लड्डू गोपाल को क्या विसर्जित कर सकती हूँ, या फिर क्या मैं सेवा के बिना उन्हें अपने घर पर रख सकती हूँ। यही बातें करते करते कविता जी कहती है, वो अचानक से कहने लगी, मेरे मामा जी के यहाँ पर जो है खाटू श्याम जी की सेवा होती है, और खाटू श्याम जी ने तो उनका घर ही भर दिया। मतलब कि इतनी कृपा हो रही है, इतनी कृपा हो रही है कि विश्वास ही नहीं होता, इतनी जल्दी वो लोग इतने ज्यादा अमीर हो गए। उसकी बातें सुनकर कविता जी कहती है, मैं आश्चर्यचकित थी, लेकिन दूसरों के भाव के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, उनकी भक्ति के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि उनका भाव किस प्रकार का है। अब कविता जी कहती है, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि सब लोगों के अपने अपने कर्म के प्रारब्ध होते हैं और वो भुगतने ही पड़ते हैं। ठाकुर जी की सेवा करने से हमें अपने प्रारब्ध भुगतने में जो है शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। बड़े बड़े संकटों को ठाकुर जी छोटी घटनाओं में परिवर्तित कर देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और धन संपत्ति ये सब तो भाग्य से मिलता है। निस्वार्थ भाव से जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी अपने आप कृपा बरसाने लगते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से सेवा करो। लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। उसने कहा कि नहीं बहन, मुझे 3 विग्रह की सेवा नहीं हो पाती, मुझे कोई रास्ता बताओ। क्या मैं अपने 2 विग्रह को विसर्जित कर सकती हूँ, या फिर मैं अपने विग्रह को मंदिर में रख कर आ सकती हूँ, वहां से कोई ले जाएगा, सेवा कर लेगा। अब यह बातें सुनकर कविता जी कहती है, अचानक से मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा करो, अगर तुम सेवा नहीं कर पा रही हो तो एक लड्डू गोपाल मुझे दे दो और दूसरे लड्डू गोपाल भी किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जो उनमें श्रद्धा भाव रखता हो, जो उनमें विश्वास रखता हो, उनकी सेवा करना चाहता हो। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति उसे नहीं मिला। तो कविता जी कहती है, दूसरे लड्डू गोपाल जो है उन्हें भी मैंने अपनी भाभी को दे दिया, क्योंकि मेरी भाभी भी लड्डू गोपाल भक्त है। उनके पास लड्डू गोपाल जी का एक विग्रह है। जब मैंने उनसे पूछा कि मेरी एक सहेली है, वो ठाकुर जी को विसर्जित करना चाहती है, अगर हो सके तो उनकी सेवा आप कर लीजिए, बड़े ही प्यारे लड्डू गोपाल है। अब लड्डू गोपाल की सेवा भला कौन नहीं लेना चाहता, यह तो सौभाग्य से मिलती है। कविता जी कहती है, मेरी भाभी ने तुरंत से हाँ कर दी और हमने दूसरे लड्डू गोपाल भी सेवा के लिए उनसे ले लिए। अब उनके पास एक ही विग्रह था, बड़े विग्रह जो 12 नंबर के थे, उनकी वो सेवा कर रही थी। लेकिन थोड़े दिनों के बाद उनका मन फिर से परिवर्तित हो गया। अब उन्हें लगने लगा कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से कोई फायदा नहीं होता, लड्डू गोपाल की सेवा करने से कोई धन संपत्ति या घर में खुशहाली नहीं आती। यह सब सुनी सुनाई बातें हैं। वह फिर से मेरे पास आई। कविता जी कहती है कि वो मेरे पास आकर कहने लगी, बहन, मैं बड़े लड्डू गोपाल को भी विसर्जित करना चाहती हूँ, मुझसे अब सेवा नहीं हो पाती और बच्चे भी मेरा सहयोग नहीं करते। जब मासिक धर्म से होती हूँ उस समय भी मुझे समस्या होती है। घर में सब लोग प्याज लहसुन खाते हैं, अलग से भोजन बनाना, उन्हें भोग लगाना, ये सब मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैंने देखा देखी लड्डू गोपाल के इतने सारे विग्रह घर में स्थापित कर लिए, लेकिन अब मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं विसर्जित करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे बड़े लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हो? क्या तुम्हें बड़े लड्डू गोपाल भी चाहिए, या फिर मैं उन्हें मंदिर में दे दूं, या फिर उन्हें विसर्जित कर दूं? अब यह बात सुनकर कविता जी कहती है, मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा क्रोध भी आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसके साथ कोई बातें न करूं और झट से लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर पर आ जाऊं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसे कहा कि मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, उसके पश्चात ही मैं कोई निर्णय करके आपको बताऊंगी। अगर इस दौरान मुझे कोई लड्डू गोपाल भक्त मिल जाता है तो जो आपके बड़े लड्डू गोपाल है, मैं उन्हें सेवा के लिए दे दूंगी। अगर मुझे कोई भक्त नहीं मिलता तो उसके पश्चात मैं देखती हूँ मुझे क्या करना चाहिए। ठाकुर जी ने आपको मेरे पास भेजा है, क्या पता वो मुझसे ही सेवा लेना चाहते हो। अब कविता जी कहती है, मैंने 3-4 दिनों तक
खोजा कि कोई भक्त मिल जाए, किसी को मैं लड्डू गोपाल की सेवा दे दूं, क्योंकि स्वयं लड्डू गोपाल जो है बार बार उन्हें मेरे पास भेज रहे थे। अब कविता जी कहती है, मैंने बहुत खोजा, कई दिनों तक तलाश की, लेकिन मुझे कोई लड्डू गोपाल भक्त नहीं मिला। एक दो भक्त मिला, उन्होंने बोल दिया कि देखो हमारे पास पहले से ही हमारे लड्डू गोपाल है। अब कविता जी कहती है, मैं धर्म संकट में पड़ गई तो मैंने ठाकुर जी के ऊपर ही छोड़ दिया। हे ठाकुर जी, अब आप ही मार्ग दिखाइए। मेरे पास भी 2 विग्रह है और मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, और मेरे अंदर जितनी सामर्थ्य है उतनी मैं सेवा कर रही हूँ। आप ही कोई मार्ग दिखाइए। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, जो भी आपकी आज्ञा होगी, जो भी आपका संकेत होगा, मैं खुशी खुशी उसका पालन करूंगी। अब कविता जी कहती है कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उसी दिन रात के समय सौपन में मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए। मुझे सौपन में अपनी उस सहेली के ही वो बड़े वाले लड्डू गोपाल, जिन्हें वो विसर्जित करना चाहती थी, किसी को सेवा के लिए देना चाहती थी, वो लड्डू गोपाल दिखाई दिए। वो मेरा पल्लू पकड़कर मेरे पास आकर मुझे बोल रहे हैं कि मैया, मुझे तो आपसे सेवा लेनी है, मुझे तो आपके पास रहना है, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। सचमुच वो सौपन में बिल्कुल खुले शब्दों में बोल रहे थे। अब कविता जी कहती है, झटपटाकर अचानक से मेरी आंखें खुली और मैंने निर्णय कर लिया कि चाहे जो भी हो, मेरी जितनी भी सामर्थ्य है, अब बड़े लड्डू गोपाल की सेवा भी मैं ही करूंगी। कविता जी कहती है, अगले दिन सुबह सुबह जाकर मैं अपनी सहेली के यहाँ से बड़े लड्डू गोपाल लेकर आई, और सचमुच वो इतने प्यारे, इतने सुंदर लड्डू गोपाल है कि एक बार उनके मुख की तरफ देख लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। जैसे ही मैंने लड्डू गोपाल को अपने घर लाने के लिए अपनी गोदी में उठाया, कविता जी कहती है, मुझे ऐसी झनझनाहट का आभास हुआ जैसे कि लड्डू गोपाल की धड़कनें चल रही है। कविता जी कहती है कि बड़े लड्डू गोपाल को लेकर मैं घर आ गई। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सभी लड्डू गोपाल के आने पर बहुत ज्यादा खुश थे, और मेरा घर पहले से ज्यादा भरा भरा लग रहा था। हमें लड्डू गोपाल की उपस्थिति का बहुत ज्यादा आभास हो रहा था। अब लड्डू गोपाल के आने के पश्चात जब हमने प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना शुरू किया, तो रोज लड्डू गोपाल हमारे घर में लीलाएं करने लगे। कभी वो दूध के गिलास से भोग लगाते थे, हमें आभास होता था कि हाँ, आज लड्डू गोपाल ने दूध का भोग लगाया है। कभी रात के समय सौपन में दर्शन होते थे, तो कभी मंदिर से बहुत सुंदर सुगंध आती थी, जिससे ठाकुर जी की अनुभूति होती थी कि हमारे ठाकुर जी घर में विराजित है। काफी समय हो गया था, और उस बीच मेरी सहेली मेरे घर पर एक बार भी लड्डू गोपाल से मिलने नहीं आई। उसे एक बार भी ऐसा आभास नहीं हुआ कि चलो भाई, मेरे लड्डू गोपाल थे, मैं सेवा नहीं कर पाई तो मैंने अपनी सहेली को दे दिए। कम से कम वहां पर जाकर तो ठाकुर जी के दर्शन कर ही सकती हूँ। हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा था, हमने नई गाड़ी खरीदी, हमारे घर में तरक्की हो रही थी, खुशहाली आ रही थी, और इस बात की चर्चा गांव में भी हो रही थी कि हमारा बहुत अच्छा काम चल गया है, मेरे पति जो है बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं। अचानक से एक दिन वो मेरे घर आई और घर आकर कहने लगी कि बहन, उस समय मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रही थी, और तूने देख सेवा की, तेरे ऊपर कृपा हो गई। मेरे लड्डू गोपाल मुझे वापस चाहिए, मैं फिर से उनकी सेवा करना चाहती हूँ। यह सब कुछ जो तेरे घर में गाड़ी वगैरह या तेरे पति की अच्छी कमाई हो रही है, यह मेरे बड़े लड्डू गोपाल के कारण ही हो रही है, उनकी ही कृपा हो रही है। यह सब सुनते ही कविता जी कहती है, एक बार तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दूं। लेकिन दूसरे ही पल मुझे ज्ञात हुआ, गुरुजी की वाणी याद आई कि अपने घर आने वाले का किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था। अब मैंने उससे कहा कि देखो, अब मैं लड्डू गोपाल को वापस नहीं दूंगी। मैं पिछले 1 साल से ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ, और मेरी सेवा से ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न है। वह कहती
कहती है कि बड़े लड्डू गोपाल को लाए हुए मुझे कुछ ही महीने हुए थे, तो मुझे उनकी लीलाओं के बारे में, उनकी कृपा के बारे में ज्यादा ज्ञात नहीं हुआ था। लेकिन देख, तेरे घर में सेवा होने के पश्चात बड़े लड्डू गोपाल ने अपना चमत्कार दिखाया। मुझे तो मेरे लड्डू गोपाल चाहिए। अब वो लड़ाई झगड़े पर उतर आई। मेरे घर में संकट ही संकट आ रहे हैं। पहले तो आर्थिक समस्याएं थी, लेकिन अब मेरे घर में एक के बाद एक हादसा हो रहा है। मुझे मेरे लड्डू गोपाल लौटा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। आप अपनी मर्जी से मेरे पास सेवा लेने आए हो। कृपा करके कोई ऐसी लीला कीजिए कि आप मेरे पास से वापस नहीं जाओ। मैं आपको नहीं भेजना चाहती, मैं आपको हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ। बड़े सौभाग्य से मुझे आपकी सेवा मिली है। मैं उन्हें दूसरे लड्डू गोपाल का विग्रह दिला दूंगी, लेकिन आप मेरे पास ही रहिए। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। आपके साथ मेरा पुत्र का संबंध है। अपनी मैया की बात सुनिए। यह कहकर कविता जी कहती है, मैं ठाकुर जी के सामने, बड़े लड्डू गोपाल के सामने रोने लगी और बहुत ज्यादा दुखी हो गई। कविता जी कहती है कि आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा, जब वो लड़ाई झगड़ा करके हमारे घर से जा रही थी, उसी समय पैर फिसलने के कारण उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया और घर जाकर उसने फोन किया। फोन करके वो कहने लगी कि बहन देखो, आते समय मेरे साथ एक घटना घटी। शायद लड्डू गोपाल नाराज हो गए हैं। आते समय मेरा पैर टूट गया और मुझे लग रहा है कि लड़ाई झगड़े की वजह से ठाकुर जी ने यह लीला रची है और लड्डू गोपाल मेरे पास वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि मैं बहुत बड़ा अनर्थ किया था। उन्हें अपने घर से निकाला था, घर से बाहर किया था। उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। मैं ठाकुर जी की सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे यह आभास भी हो गया है कि जो मेरे लड्डू गोपाल है वो तुम्ही से सेवा चाहते हैं, इसलिए मेरे साथ ये घटना घटी। मैं अपनी गलती का, अपनी भूल का पश्चाताप करना चाहती हूँ, इसलिए मेरे लड्डू गोपाल के बदले तुम मुझे नया विग्रह दिला दो। कविता जी कहती है, ठाकुर जी का यह चमत्कार, ठाकुर जी की यह लीला देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित थी कि कितनी लीलाधर है कि एक पुराने भक्त को उसके जो है पाप का दंड भी दे दिया और उसे आभास भी करा दिया कि ठाकुर जी की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, प्रेम से करनी चाहिए, तो वो भी प्रेम के वशीभूत होकर अपनी कृपा बरसाने लगते। दोस्तों देखिए, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि जो लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं लेकिन उनकी सेवा नहीं कर पाते, उनके पास अधिक विग्रह हो जाते हैं या फिर कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसके कारण से वो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते, तो वो सोचते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। देखिए, एक तो लड्डू गोपाल की सेवा को आप बोझ मत समझिए, आप जो है भाव से उनकी सेवा कीजिए। बस यह समझिए जैसे कि आप अपने घर में अपने बच्चों की देखभाल करते हो, उसी प्रकार से ठाकुर जी की देखभाल करनी है। अगर आपको अलग से भोजन बनाने में दिक्कत होती है, सात्विक भोजन नहीं बना पाते, घर का अलग, ठाकुर जी का अलग, तो आप फ्रूट सेवाएं दे सकते हो। सबके घर में दूध होता है, आप दूध मिश्री का भोग लगा दीजिए। ठाकुर जी के लिए एक डब्बे में जो है ड्राई फ्रूट भरकर रख दीजिए। 3-4 दिन में उन फ्रूट को, ड्राई फ्रूट को आप बदल दीजिए और दूध और मिश्री की सेवा दीजिए। पेय पदार्थ की सेवा दीजिए, जैसे कि जल की सेवा, दूध की सेवा, दही की सेवा, ये सब घरों में होते हैं। कभी कभी उनके लिए फ्रूट मंगवा दीजिए, फ्रूट सेवाएं दीजिए। कोई भी जैसे मौसमी फल, जिस प्रकार का भी मौसम है, घर में फल आते ही है बच्चों के लिए, हम सब के लिए, तो ठाकुर जी को उन्हीं फलों का भोग लगा दीजिए। अगर आप ठाकुर जी को जो है सात्विक भोजन का भोग नहीं लगा सकते, आप 4 समय का नियम नहीं निभा सकते, आप जॉब वगैरह करते हो, घर से बाहर जाना पड़ता है या घर के कामों का बहुत ज्यादा उत्तरदायित्व आपके ऊपर है, उस परिस्थिति में ठाकुर जी को पोशाक धारण करा के सिर्फ तुलसी माला पहना दीजिए। ज्यादा श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है, वो तुलसी माला से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें मुरली हाथ में देकर, तुलसी माला पहनाकर उनके सिर पर एक सिर्फ मोर पंख लगा दीजिए। इतना सा श्रृंगार ठाकुर जी का कर दीजिए। फिर उनको दूध और मिश्री का भोग लगा दीजिए, उनके पास जल रख दीजिए।
दीजिए। दोपहर के समय उन्हें फ्रूट का भोग लगा दीजिए। शाम के समय फिर से आप दूध का भोग लगा दीजिए ठाकुर जी को। इस प्रकार से आप जो है ठाकुर जी की फ्रूट सेवा कर सकते हो। एक तो तरीका यह होता है। दूसरा तरीका यह है, अगर आप सेवा नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी ऐसे भक्त को ढूंढिए जो ठाकुर जी में श्रद्धा रखता हो, विश्वास रखता हो, ठाकुर जी की सेवा करना चाहता हो। उनसे प्रेम पूर्वक पूछिए कि क्या आप ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हो। अपनी समस्या उन्हें बताइए और कहिए कि ठाकुर जी की सेवा मैं आपको देना चाहती हूँ। लड्डू गोपाल से क्षमा याचना कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हे ठाकुर जी, मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। इस तरह से मैं घर में आपको भूखा प्यासा बैठे हुए नहीं देख सकती। कृपा करके मैं आपको, आपके भक्त को सेवा प्रदान कर रही हूँ। आप उनके पास सेवा लेने जाइए। इस तरह से आप ठाकुर जी को, उनके किसी भक्त को दे सकते हो। आपको ठाकुर जी को ऐसे ही कहीं पर बैठा कर नहीं आना चाहिए। आपको ठाकुर जी को विसर्जित भी नहीं करना चाहिए। अगर आप सेवा नहीं कर सकते, आप ठाकुर जी को अपने घर में रखते हो, तो आप जो है 2 समय के भोग का नियम ले लीजिए। सुबह दूध और मिश्री का भोग लगा दीजिए, सुबह या शाम को या फिर दोपहर को एक समय भोजन का, सात्विक भोजन के भोग का भी आप जो है संकल्प ले सकते हो। ठाकुर जी को आप जो है मक्खन, मिश्री, फ्रूट, दूध, ये सिंपल से भोग देकर भी सेवा कर सकते हो। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार ठाकुर जी को भोग प्रदान कर सकते हो। सात्विक भोजन की सेवा नहीं निभा पा रहे, ज्यादा सेवा नहीं कर पा रहे, तो आप उन्हें जो है फ्रूट सेवा देना शुरू कर दीजिए, दूध की सेवा देना शुरू कर दीजिए। ऐसे में आपको आसानी होगी, ठाकुर जी को भी कहीं भेजना नहीं पड़ेगा, ठाकुर जी की सेवा भी घर में आराम से होती रहेगी। दूसरा, बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो असमंजस में फंस जाते हैं कि ठाकुर जी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, वो खंडित हो गए, उनकी आंखें निकल गई। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो हमारे लड्डू गोपाल होते हैं, अगर उनकी चोटी या गर्दन से उनका विग्रह टूट जाता है तो उसके पश्चात हमें ठाकुर जी को विसर्जित करना ही पड़ता है, क्योंकि गर्दन और चोटी टूटने के बाद हमारे लड्डू गोपाल जो है उन्हें विसर्जित करना ही पड़ता है। गर्दन को हम ठीक कराकर सेवा नहीं कर सकते, चोटी टूट जाए, चोटी को ठीक कराकर भी सेवा नहीं कर सकते। अगर उनका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, ऐसे में हम लड्डू गोपाल के हाथ पैर को ठीक कराकर, उनका श्रृंगार कराकर सेवाएं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कमर पर बीच में से ठाकुर जी अलग हो जाए, बिल्कुल उनका धड़ जो है अलग हो जाए, पैर अलग हो जाए, या फिर गर्दन से टूट जाए, या उनकी चोटी टूट जाए, उस परिस्थिति में दोस्तों हमें ठाकुर जी को विसर्जित करना पड़ता है। सोच लीजिए कि लड्डू गोपाल ने जाने कितना बड़ा संकट आपका अपने ऊपर लिया है। हमारे ठाकुर जी ने आपके ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है कि आपका कोई बहुत बड़ा संकट अपने ऊपर झेल लिया है, अपने ऊपर कष्ट ले लिया है। ठाकुर जी को प्रणाम कीजिए और कहिए, हे ठाकुर जी, हम आपके इस विग्रह को विसर्जित कर रहे हैं, आपके दूसरे विग्रह में आपकी सेवा करना चाहते हैं, कृपा करके उसमें प्रस्थान कीजिए। नया विग्रह तुरंत ही घर में स्थापित करें, और जो विग्रह गर्दन से या धड़ से अलग हो जाए, या जिस विग्रह की चोटी टूट जाए, उन्हें प्रेम भाव से चलते हुए, बहते हुए जल में विसर्जित कर दीजिए और पुनः नए विग्रह की सेवा करना शुरू कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताना कि क्या कविता जी ने सही किया कि उन्होंने लड्डू गोपाल को नहीं लौटाया, उन्हें नए विग्रह ला कर दिए, या फिर उन्हें उनके विग्रह को वापस करना चाहिए था। वो भी यह बात जानना चाहती है। तो काफी सारी जानकारी, काफी बड़ा मार्गदर्शन कविता जी की लीला कथा के माध्यम से हुआ है। इसे बहुत ज्यादा शेयर करना, ताकि जो भक्तों के मन में, लड्डू गोपाल भक्तों के मन में डाउट है, सारे क्लियर हो जाए और वो प्रेम भाव से, सच्चे मन से ठाकुर जी की सेवा कर सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी अवश्य ही करना, जिससे हमें पता चल जाए कि आपको वीडियो पसंद आया है। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ। राधे राधे।